तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है अवनीत कौर की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में। हाँ, वही अवनीत कौर जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अवनीत कौर की बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल, इनकम, नेटवर्क, कार कलेक्शन और उनके रिलेशनशिप प्रेम कहानी के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। अवनीत कौर एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री, डांसर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपने करियर की शुरुआत की और सफलता हासिल की। उनके जीवन की यात्रा विशेष रूप से उनके बचपन के संघर्ष और करियर की देखभाल पहलुओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अवनीत कौर का जन्म 13 अक्टूबर 2001 को पंजाब के जलंधर में हुआ था। उनके पिता का नाम अमनदीप नंद्रा है और उनकी माता का नाम सोनिया नंद्रा है। उनके परिवार ने हमेशा उनका समर्थन किया और उन्हें हर मोड़ पर प्रोत्साहित किया। उनके छोटे भाई का नाम जैद नंद्रा है। बचपन से ही अवनीत का झुकाव कला और अभिनय की ओर था। उन्हें बहुत छोटी सी उम्र में डांसिंग और एक्टिंग का शौक था और उन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। बात करें अवनीत कौर की शिक्षा की, तो अवनीत कौर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल जलंधर से प्राप्त की। जब उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया तो उन्होंने अपनी पढ़ाई वहीं से जारी रखी। अपने व्यस्त करियर और शूटिंग शेड्यूल के बावजूद अवनीत ने अपनी शिक्षा पूरी करने पर ध्यान दिया। उन्होंने मुंबई के एक निजी स्कूल से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। अवनीत कौर ने अपने करियर की शुरुआत बहुत कम उम्र में की थी। उन्होंने केवल 8 साल की उम्र में डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर 2018 से टीवी पर अपनी शुरुआत की। हालांकि वह शो जीत नहीं सकी, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा से दर्शकों का दिल जीत लिया और टीवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। यह उनके करियर की पहली सफलता थी, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें काफी मेहनत और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। डांस रियलिटी शो में भाग लेने के दौरान अवनीत कौर को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इतनी कम उम्र में उन्हें प्रतियोगिता की तैयारी के लिए अपने नियमित स्कूली पढ़ाई और करियर के बीच संतुलन बनाना पड़ा था। समय प्रबंधन और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं के साथ साथ अवनीत कौर को अपनी शारीरिक फिटनेस और डांस स्किल को भी निखारना था। यह उनके लिए बहुत कठिन समय था, लेकिन उनकी मां ने हमेशा उन्हें सहारा दिया और उनकी देखभाल की। डांस रियलिटी शो में पहचान बनाने के बाद अवनीत कौर ने एक्टिंग की ओर कदम बढ़ाया। 2012 में उन्होंने मेरी मां नामक टीवी शो में झिलमिल का किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने झलक दिखला जा जैसे बड़े रियलिटी शो में हिस्सा लेने का मौका मिला, जहां उन्होंने अपने डांसिंग स्किल को और निखारा। अवनीत की प्रतिभा ने उन्हें एक्टिंग में भी एक बड़ा मंच प्रदान किया। उनकी पहली बड़ी टीवी भूमिका सावित्री 2011 में थी, जिसमें उन्होंने यंग राजकुमारी दमयंती की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्हें अल्लादीन नाम तो सुना होगा में राजकुमारी यास्मीन के रूप में कास्ट किया गया, जो उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस शो ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई और उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई। अवनीत कौर के लिए कम उम्र में सफलता की सीढ़ी चढ़ना जितना आसान दिखता है, असल में यह उनके लिए उतना ही चुनौतीपूर्ण था। जब वे अपने करियर की शुरुआत कर रही थी, तब उन्हें अपनी पढ़ाई और अभिनय के बीच संतुलन बनाना पड़ा था। इतनी कम उम्र में जब बच्चे अपने खेल और पढ़ाई में व्यस्त होते हैं, अवनीत को अपने करियर के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। इसके अलावा वे पंजाब से मुंबई शिफ्ट हुई, जो उनके लिए एक बड़ा परिवर्तन था। नई जगह, नए चुनौतियों का एक अलग माहौल में खुद को ढालने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। उनकी मां ने इस पूरे सफर में उनकी देखभाल की, उन्हें हर मोड़ पर समर्थन दिया और यह सुनिश्चित किया कि अवनीत किसी भी मानसिक या शारीरिक दबाव में न आए। अवनीत की मां हमेशा उनके साथ रहती थी, चाहे वह शूटिंग हो या कोई इवेंट। अवनीत कौर न केवल टेलीविजन बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक बड़ी हस्ती बन चुकी हैं। उनके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं और वे अपने प्रशंसकों के लिए नियमित रूप से अपनी जिंदगी के पलों को शेयर करती रहती हैं। सोशल मीडिया के जरिए उन्हें और भी बड़ा मंच मिला और वे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। हालांकि इतनी कम उम्र में सोशल मीडिया पर इतनी प्रसिद्धि हासिल करना भी आसान नहीं था। उनके ट्रोलिंग, नकारात्मक टिप्पणियों और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा सकारात्मक बनी रहीं। अवनीत कौर ने अपने कठिन परिश्रम और अपने परिवार के समर्थन के बल पर टीवी और सोशल मीडिया की दुनिया में एक मजबूत पहचान बनाई है। वे न केवल टीवी शो और फिल्मों में बल्कि विभिन्न ब्रांड्स के साथ भी जुड़ी हुई हैं। उनकी सफलता का सफर जारी है और वे आने वाले समय में और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए तैयार हैं। आइए बात करते हैं अवनीत कौर की इनकम नेटवर्क के बारे में। अवनीत कौर की आय के कई स्रोत हैं, जिनमें मुख्य रूप से टीवी शो, फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट
एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आने वाली कमाई शामिल है। उन्होंने छोटे पर्दे से अपनी शुरुआत की, लेकिन बाद में फिल्मों में भी काम किया। साथ ही सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग ने उन्हें ब्रांड एंडोर्समेंट और एडवर्टाइजिंग के कई बड़े मौके दिए हैं। अवनीत ने विभिन्न टीवी शो में काम किया है, जिनमें मुख्य रूप से अल्लादीन नाम तो सुना होगा जैसी लोकप्रिय सीरीज शामिल है। एक टीवी शो के लिए वे प्रति एपिसोड 50,000 से 60,000 रुपए तक चार्ज करती हैं। अवनीत ने बॉलीवुड फिल्मों में अपनी शुरुआत की, जैसे कि मर्दानी और मर्दानी 2 जैसी फिल्मों में नजर आए। इसके अलावा वे कंगना रनौत की फिल्म टीकू वेट्स शेरू में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ मुख्य भूमिका निभाई है। अवनीत कई बड़े ब्रांड जैसे नायका, लक्मे, क्लीन एंड क्लियर और अन्य ब्यूटी और फैशन ब्रांड का प्रमोशन करती हैं। एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए वे लाखों रुपए चार्ज करती हैं। वही अगर बात करें उनके सोशल मीडिया की, तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पर उनके 32 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वे पोस्ट और प्रमोशनल कंटेंट के जरिए अच्छी खासी कमाई करती हैं। एक प्रमोशन पोस्ट के लिए उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं। अवनीत कौर की कुल संपत्ति नेटवर्थ का अनुमान लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए के बीच लगाया जाता है। उनकी प्रमुख कमाई टेलीविजन, फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट प्रमोशन से होती है। उन्होंने इतनी छोटी उम्र में बड़ी संपत्ति अर्जित कर ली है और आगे भी उनके नेटवर्थ में वृद्धि होने की संभावना है। तो अब बात करते हैं अवनीत कौर के कार कलेक्शन के बारे में। अवनीत कौर ने अपने सफलता के सफर के दौरान खुद को एक शानदार लाइफस्टाइल प्रदान किया है, जिसमें उनके कार कलेक्शन का भी अहम स्थान है। वे लग्जरी कारों की शौकीन हैं और उनके पास कुछ बेहतरीन कारें हैं। पहले नंबर की बात करूं तो रेंज रोवर वोग। यह अवनीत की सबसे पसंदीदा और प्रमुख कारों में से एक है, जिसकी कीमत लगभग 65 लाख से 70 लाख रुपए है। दूसरे नंबर की बात करूं तो स्कोडा कॉडिक। यह भी उनके कार कलेक्शन का हिस्सा है और इसकी कीमत लगभग 35 लाख रुपए के आसपास है। तीसरे नंबर की बात करूं तो टोयोटा फॉर्च्यूनर। इस कार की कीमत लगभग 30 लाख है। यह एक पावरफुल एक्सयूवी है जिसे अवनीत पसंद करती हैं। अवनीत कौर के कार कलेक्शन में ये गाड़ियां उनकी कड़ी मेहनत और सफलता को दर्शाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अवनीत कौर के रिलेशनशिप और प्रेम कहानी के बारे में। अवनीत कौर ने अपने निजी जिंदगी को बहुत ही निजी रखा है और उन्होंने अब तक अपने रिलेशनशिप के स्टेटस के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि सोशल मीडिया पर और मीडिया में उनके रिश्ते को लेकर कई अफवाहें सामने आई हैं, लेकिन उन्होंने कभी इन पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अवनीत कौर का नाम कुछ समय तक अपने सह कलाकार सिद्धार्थ निगम के साथ जोड़ा गया था। उन्होंने उनके साथ अल्लादीन नाम तो सुना होगा में काम किया था। फैंस और मीडिया में यह चर्चा थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने इन अफवाहों को नकार दिया और कहा कि सिर्फ वे अच्छे दोस्त हैं। सिद्धार्थ निगम और अवनीत कौर ने कई मौकों पर कहा कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती है और वे एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। इसके अलावा अवनीत कौर का नाम किसी और के साथ नहीं जुड़ा और वे अपने प्रोफेशनल लाइफ पर ही ज्यादा फोकस करती हैं। अवनीत फिलहाल सिंगल हैं और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि अवनीत कौर की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। तो चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।